जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक चल रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक की शुरुआत में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना, जिसके बाद बैठक में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। तो एनडीए के 18 सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है और मुख्यमंत्रियों को मोदी मंत्र मिलेगा, ये जानकारी भी सामने आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफ़ी ख़ास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बैठक का होना। और जो ये बैठक है, इसमें आप समझिए कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि और भी कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। वही बैठक के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल गए। सीएम नीतीश इस बैठक से बाहर क्यों निकले, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। बता दें, कल भी नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और उससे पहले सीएम नीतीश का यूं निकलना ये अपने आप में सवाल जरूर उठा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बैठक में मौजूद है और आपको बता दें कि कल जो नीति आयोग की और जो बैठक थी उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। और ऐसे में अब आपको बता दें कि इस मीटिंग के बारे में कुछ जानकारी आपको और भी दे दे कि दिल्ली के अशोका होटल में ये मीटिंग चल रही है। सुबह 10 बजे के करीब इस मीटिंग की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। 2024 चुनाव के बाद एनडीए की ये पहली बड़ी बैठक आप कह सकते हैं। और इसके अलावा राज्य और केंद्र में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने का मकसद है। जी हाँ, राज्य विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। बैठक में 18 सीएम और 18 डिप्टी सीएम की मौजूदगी है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की भी मौजूदगी। और इसके अलावा आपको बता दें, जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मोदी सरकार 3.0 के पहले वर्षगांठ के जश्न मनाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर प्रस्ताव भी आ सकता है। तो ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य की बड़ी योजनाओं पर प्रेजेंटेशन भी सामने आ सकता है। सभी सीएम और डिप्टी सीएम को पीएम संबोधित करेंगे और बेहद खास ये होने वाला है। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। कमलेश, देखिए ये बैठक चल रही है, लेकिन इसके बीच में सीएम नीतीश कुमार का यूं जाना क्या बता रहा है, क्योंकि कल भी नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी मौजूदगी उनकी नहीं थी। देखिए, वो कल नीति आयोग की बैठक में वो नहीं शिरकत, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनके जगह आपका सब बिहार के राज्यपाल ने ये नीति आयोग की बैठक में शिरकत की थी। और कल वो देर शाम 3 बजे के आसपास वो दिल्ली आए थे, विशेष चार्टर प्लेन से आए। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी साथ थे। और अभी कुछ ही देर में जब मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद और प्रारंभिक टिप्पणी जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया, उसके बाद सुनने का, तो वो भी अपने इस बैठक से निकले और अपने आवास पे, जो उनका सरकारी निवास है दिल्ली में, वहां जाके विश्राम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो जानकारी दी गई है, शायद उनका कोई पहले से प्री इंगेज्ड कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए हैं। अब देखना होगा क्या ऑफिशियल रिएक्शन आता है। लेकिन ये कहा गया है कि चूंकि इस बैठक में वो बैठक में शुरुआती घंटे में 1 घंटे वो शिरकत करने के बाद वो निकले हैं और तकरीबन यहाँ से, मतलब बैठक से करीब 12:15 के आसपास निकले हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कहा गया है कि बैठक में बिहार की ओर से प्रेजेंटेशन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देना है जल जीवन मिशन पे। तो शायद उनकी कोई विशेष काम उनको नहीं रह गया था, शायद इसलिए वो निकले भी होंगे। और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन क्या कारण है एग्जैक्टली इसकी जात की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको जानकारी दे दूं, कभी 2 प्रस्ताव जिन पर धन्यवाद ज्ञापन करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए और जातिगत जनगणना के लिए, दोनों प्रस्ताव को मूव कर दिया गया है। वो प्रस्ताव जेपी नड्डा की ओर से मूव किया गया और बारी बारी से 3-4 वक्ता उस प्रस्ताव पे बोलेंगे। और इस प्रस्ताव के अडॉप्ट होने के बाद, जब प्रस्ताव दोनों ही पारित हो जाएगा इस बैठक से, उसके बाद सभी राज्यों के डिप्टी सीएम को या सीएम अपनी ओर से अपनी अपनी राज्यों में चलाई जा रही विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। सभी राज्यों के सीएम को 5-5 मिनट का समय दिया गया, जो अपनी अपनी बात रखेंगे। और सभी राज्यों के सीएम की अपनी बात रखने के बाद फिर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो ये सभी करीब 18 राज्यों के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम अब
राज्य में चल रही विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है इस सीएम समिट का। अब देखना होगा कि अंतिम में जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं सीएम मीट को, तो उसमें प्रधानमंत्री क्या प्लान चॉकआउट करते हैं, क्या दिशा निर्देश राज्यों को, मुख्यमंत्री को देते हैं, खासकर तब जब नीति आयोग की बैठक के बाद ही उनका ये कार्यक्रम तय हुआ है। और इस नीति आयोग के कार्यक्रम उन्होंने विकसित भारत का संकल्प की लेने की बात कही थी और राज्यों को भी कहा था कि वो कंधे से कंधा मिलाकर 2047 तक राज्य को ही विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित करें। तो ऐसी स्थिति में इसलिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण भी है। और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी बैठक के अगले 4-5 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है। तो हो सकता है बिहार में चुनाव के साथ साथ उसके बाद 2025 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसलिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है और काफी दिनों के बाद ये बैठक भी हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हुई थी उसके बाद ये बैठक नहीं हुई है। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंस हो गया। बैठक में सभी राज्यों की ओर से विशेष योजनाओं का जिक्र करने के बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार उस योजना जो बेहतर योजना लगे केंद्र सरकार को, उसको केंद्र में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी परंपरा रही है। अब देखना होगा कौन से राज्य क्या प्रेजेंटेशन बढ़िया रहा, बेहतर रहा, कौन सा राज्य लुभा पाए अपनी योजना से, ये भी देखना होगा। जी ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आपको बता दें बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद